नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आकाश कोटनाला। इस लेक्चर में हम प्राकृतिक चिकित्सा के मूलभूत सिद्धांतों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जानेंगे प्राकृतिक चिकित्सा के मूलभूत सिद्धांत कितने हैं, किस प्रकार से हैं, सबको हम यहाँ पर डिटेल में जानने वाले हैं। आपको बता दें कि इससे पूर्व हम महत्व इत्यादि अर्थात प्राकृतिक चिकित्सा क्या है, इसका महत्व क्या है, इसके उद्देश्य क्या हैं, इन सब विषयों के बारे में जान चुके हैं। इसके पश्चात हमें यहाँ पर इसके कुछ सिद्धांत दर्शाए गए हैं, यह हमें यहाँ पर जानना जरूरी है। हम इसी के ऊपर यहाँ पर चर्चा करेंगे। ध्यान दीजिएगा, प्राकृतिक चिकित्सा के अनेक सिद्धांत हैं, परंतु उनमें से 10 मुख्य सिद्धांत हैं जिनका वर्णन हमने यहाँ पर आगे किया है। प्रत्येक चिकित्सा प्रणाली के अलग अलग सिद्धांत होते हैं। जो प्राकृतिक चिकित्सा है, इसके जो सिद्धांत हैं अनेक हैं, वरन इन अनेकों सिद्धांतों को भी मूल रूप से 10 भागों में बांटा गया है, अर्थात 10 रूपों में दर्शाया गया। तो प्राकृतिक चिकित्सा के जो ये 10 मूलभूत सिद्धांत हैं वह कौन कौन से हैं, इन्हीं को हम यहाँ पर आगे जानेंगे। प्रथम जो सिद्धांत है वह है सभी रोग एक हैं, उनका कारण भी एक है और उनका उपचार भी एक ही है। ध्यान दीजिएगा, पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं कि जो प्राकृतिक चिकित्सा प्रणाली है इसमें विशेष रूप से जो ध्यान दिया जाता है वह विजातीय द्रव्य पर ध्यान दिया जाता है। कहा है कि शरीर में जो रोग है वह एक ही होता है, अर्थात जो उसका जो कारण है वह एक ही है, वह है विजातीय द्रव्य। जब यह विशेष अंगों में जाकर के अर्थात अलग अलग अंगों में जाकर के जब वहां पर उपस्थित होता है तो उससे संबंधित रोग शरीर में उत्पन्न होते हैं। तो वही विजातीय द्रव्य तत्पश्चात अलग अलग रूपों में अर्थात अलग अलग रोगों के नाम से जाना जाता है। वरन कहा कि रोग तो एक ही है, सभी रोग एक हैं, उनका कारण भी एक है और उनका उपचार भी एक ही है। तो कहा कि रोग तो एक ही है, वह क्या है? विजातीय द्रव्य। अगर यह पेट में आया तो कब्ज के रूप में, या फिर कान में आया, कान में दर्द होता है तो उस रूप में, या फिर अलग अलग यानी कि शरीर के जिस किसी अंग में यह विजातीय द्रव्य इकट्ठा हुआ तो उससे संबंधित समस्या अर्थात उससे संबंधित रोग उत्पन्न होता है। तो कहा, इसीलिए यहां पर कहा सभी रोग एक हैं, उनका कारण भी एक है। तो कारण वही विजातीय द्रव्य और उनका उपचार भी एक ही है। और उपचार क्या है? अर्थात उस विजातीय द्रव्य का निष्कासन करना। अब वह विजातीय द्रव्य का निष्कासन करना किसी भी प्रकार से हम कर सकते हैं, चाहे हम मिट्टी चिकित्सा के द्वारा, जल चिकित्सा के द्वारा, वायु चिकित्सा के द्वारा, आकाश चिकित्सा के द्वारा। तो अलग अलग रूपों में हम पुनः फिर यहाँ पर देखते हैं, अर्थात शरीर के अलग अलग भाग के रूप में हम देखते हैं और उस प्रकार से चिकित्सा देने के पश्चात यह जो विजातीय द्रव्य है इसका शरीर से निष्कासन होता है। तो प्रथम जो सिद्धांत है यह आप यहाँ पर जान चुके होंगे। दूसरा जो सिद्धांत है, कहा इस चिकित्सा में उत्तेजक औषधियों के सेवन का प्रश्न ही नहीं होता। हम जैसे कि एलोपैथ हम देखते हैं, वहां पर कितनी भारी मात्रा में दवाइयों का सेवन किया जाता है, औषधियों का सेवन किया जाता है। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि शरीर उन औषधियों को अर्थात उन दवाइयों को झेल नहीं पाता तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है, क्योंकि वह को प्रभावहीन चिकित्सा पद्धति है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके साइड इफेक्ट भी हमें देखने को मिलते हैं। वरन यह जो प्राकृतिक चिकित्सा प्रणाली है इसमें किसी भी प्रकार के उत्तेजक औषधियों का प्रयोग किया ही नहीं जाता। वैसे तो यहाँ पर औषधियों का प्रयोग किया ही नहीं जाता, वरन जैसे कि हम वाष्प स्नान इत्यादि हम लेते हैं तो कुछ औषधियों का हम प्रयोग वहां पर करते हैं। तो वो जो औषधियां होती हैं वह उत्तेजक औषधियां नहीं होती, अर्थात उनका शरीर में कुप्रभाव नहीं पड़ता। तो ये हमें यहाँ पर ध्यान में रखना चाहिए कि यह जो प्राकृतिक चिकित्सा प्रणाली है इसमें औषधियों का प्रयोग नहीं किया जाता और उत्तेजक औषधियों का तो प्रश्न ही नहीं होता। यह इसका द्वितीय सिद्धांत है। तीसरा सिद्धांत देखें, कहा इस चिकित्सा में चिकित्सा रोग की नहीं बल्कि संपूर्ण शरीर की होती है। जब कभी हम एलोपैथ डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर हमें सिरदर्द हुआ तो वह सिरदर्द अर्थात दर्द से संबंधित समस्या जो भी वो देखता है और उससे संबंधित दवाई लिख करके दे देते हैं या फिर दवाई दे देते हैं। हम उनका सेवन करते भी हैं, थोड़ी देर बाद हमें लगता है कि सिरदर्द समाप्त हो गया। वह सिरदर्द समाप्त नहीं हुआ, वह दब जाता है। लेकिन
वहां पर क्या किया, वहां पर जो सिरदर्द था अर्थात जो रोग था उसका निराकरण नहीं किया, उसको दबाया गया। वहां पर अर्थात हमारे जो सेंस थे, हमारे जो मस्तिष्क उस सिरदर्द को जो ग्रहण कर पाता था वह ग्रहण नहीं कर पाता, और हमें लगता है कि वह जो रोग है वह समाप्त हो गया। समाप्त नहीं होता, बल्कि जब हम इसी के विपरीत प्राकृतिक चिकित्सा का सेवन करते हैं, तो यहां पर कभी भी जब आप प्राकृतिक चिकित्सक के पास जाओगे तो उससे किसी भी प्रकार की समस्या आप बताओगे, तो वह आप देखेंगे कि उस रोग को ध्यान में न रखते हुए संपूर्ण शरीर की चिकित्सा करते हैं, अर्थात विजातीय द्रव्य पर ही उनका पूरा ध्यान होता है और उसी का निष्कासन वह करते हैं। जैसे कि हम इसी के साथ में चलने वाली जो पंचकर्म चिकित्सा है वहां पर भी हम देखते हैं। तो ये हमें यहाँ पर ध्यान रखना होता है कि जो प्राकृतिक चिकित्सा है इसमें रोग की नहीं बल्कि संपूर्ण शरीर की चिकित्सा होती है। आपने देखा होगा अगर जो कब्ज इत्यादि भी अगर जो होता है तो तब भी हम देखते हैं कि चाहे वो पट्टियां हों, चाहे मिट्टी की पट्टी हो, चाहे पानी की पट्टियां हों, है ना, जिन्हें लपेट इत्यादि कहते हैं, तो वो सब चीजें हमें दी जाती हैं या फिर देते हैं। तो आपको लगेगा कि इसकी आवश्यकता क्या है, हमें तो कब्ज की समस्या थी, लेकिन फिर भी दिया जाता है। तो इसलिए दिया जाता है क्योंकि यहाँ पर रोग की चिकित्सा नहीं बल्कि संपूर्ण शरीर अर्थात उस विजातीय द्रव्य को निकालने की यहाँ पर प्रक्रिया अपनाई जाती है। चौथा जो सिद्धांत है वह है कहा प्राकृतिक चिकित्सा में निदान की विशेष आवश्यकता नहीं होती। निदान का तात्पर्य क्या है? तो जैसे कि हम एलोपैथ इत्यादि चिकित्सा प्रणाली में देखते हैं, अगर जो किसी भी प्रकार की शारीरिक समस्या होती है तो वहां पर एक्सरे या फिर अल्ट्रासाउंड जिसे हम कहते हैं, इन सब का प्रयोग किया जाता है। तत्पश्चात देखा जाता है कि कौन सा रोग होगा, कौन सी समस्या होगी, तत्पश्चात हम उससे संबंधित चिकित्सा लेते हैं। लेकिन यह जो प्राकृतिक चिकित्सा प्रणाली है यहाँ पर निदान की आवश्यकता नहीं रहती, अर्थात क्योंकि यहाँ पर पहले ही हमने देखा कि सभी रोग एक हैं, उनका कारण भी एक है और उनका उपचार भी एक है। तो जब रोग ही एक है, उनका कारण भी एक है, तो निदान की आवश्यकता क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पर हमें मालूम है अगर जो कोई समस्या है तो उसका मूल कारण क्या है? विजातीय द्रव्य है। तो उस विजातीय द्रव्य का निष्कासन करना ही यहाँ पर उसी पर यहाँ पर ध्यान दिया जाता है। इसलिए प्राकृतिक चिकित्सा प्रणाली में निदान की विशेष आवश्यकता नहीं रहती। आगे देखें, कहा प्राकृतिक चिकित्सा में तीव्र रोग शत्रु नहीं वरन मित्र होते हैं। दो प्रकार के रोग होते हैं, जीर्ण रोग और तीव्र रोग। तो जीर्ण का तात्पर्य होता है जो प्राचीन अर्थात कई सारे समय से चला आ रहा है, 2-3 सालों से चला आ रहा है या फिर जन्म से ही चला आ रहा है ना। या फिर कुछ रोग ऐसे होते हैं जो कि तीव्र होते हैं, अचानक से आते हैं। तो कहा कि प्राकृतिक चिकित्सा में जो तीव्र रोग होते हैं वह शत्रु नहीं बल्कि उन्हें मित्र कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि जो जीर्ण रोग होते हैं तो जीर्ण रोगों का निदान करने में, उनका निराकरण करने में समय लगता है। क्यों? क्योंकि वह अपनी जड़ें मजबूती से शरीर में बना लेते हैं। जबकि जो तीव्र रोग होते हैं यानी कि जो अचानक से शरीर में कोई रोग आ जाता है तो वह क्या होता है, उसकी प्रारंभिक स्थिति रहती है, हमें रोग का मालूम भी पड़ जाता है, वह शरीर में अपनी जड़ें नहीं जमा भी नहीं पाता, और जैसे ही हमें मालूम पड़ता है कि यह रोग शरीर में आ घेरा है हम उसका निराकरण कर पाते हैं। तो ये यहां पर इसलिए कहा कि जो तीव्र रोग हैं वह शत्रु नहीं बल्कि मित्र होते हैं। शत्रु कौन से होते हैं? तो शत्रु होते हैं जीर्ण रोग, जिनका हमें मालूम ही नहीं पड़ता, धीरे धीरे शरीर में बढ़ते चले जाते हैं अपनी जड़ें, वह रोग धीरे धीरे शरीर में जमाते जाता है और बाद में हमें मालूम पड़ता है कि यार ये समस्या खड़ी हो गई, जैसे कि कैंसर इत्यादि है। अगर जो हमें पहले ही मालूम पड़ जाए तो हम उसका निदान अर्थात उसकी चिकित्सा कर पाते हैं, लेकिन अगर हमने समय लगा दिया तो उसकी वह जो फैलता जाता है वह कहीं पर था, छोटे से जगह पर था, लेकिन अपना स्थान बड़ा बना लेता है। तो वह कैसा है? वह जीर्ण रोग है। इसलिए यहाँ पर कहा जो तीव्र रोग होते हैं वह मित्र होते हैं, अर्थात वह शत्रु नहीं होते।